yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरी शादी दीन मोहम्मद से 16 बरस की उम्र में हुई थी। ये वट्टे सट्टे का रिश्ता था। मेरी नंद सलमा मेरी भाभी बनी थी। कुछ अरसा हम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते रहे। फिर एक दिन बदकिस्मती ने आ लिया। सलमा और मेरे भाई रेहान में किसी बात पर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि रेहान बीवी को घसीटता हुआ हमारे घर की दहलीज पर छोड़कर चला गया। इस वक्त दीन मोहम्मद जमींदार के खेतों से काम करके लौट रहा था। इसने कुछ दूर से ये नज़ारा देखा था। घर आया तो सख्त भरम था। अपनी बहन की बेबसी पर आपिस से बाहर हो चुका था। सलमा मुसलसल रो रही थी और अपने बदन के नील दिखा रही थी कि मेरे भाई ने इसे बुरी तरह मारा पीटा था। तब ही दीन मोहम्मद ने कहा, जब तेरा भाई सलमा से ऐसा सलूक रखता है तो तू कैसे मेरे घर में आराम से रह सकती है? जा, निकल जा, अभी इस वक्त दफ़ा हो जा। मैं तो अच्छी भली अपने शोहर के साथ बस रही थी। ये नागहानी आफत आ पड़ी तो मैं घबरा गई। मैंने सलमा के पैर पकड़ लिए। खुदा के लिए मेरा घर उजड़ने से बचा लो। तुम दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई में मेरी खुशियों को क्यों आग लगाए जा रही हो? सलमा को मुझ पर रहम आ गया। इसने कहा, भाई दीन मोहम्मद, शमा का कोई कसूर नहीं। तू रेहान को जो मर्जी कहे, मगर इसे कुछ न कहे, इसे रहने दे। बहन के समझाने से दीन मोहम्मद का उठा हुआ हाथ रुक गया और इसने मुझको घर से ना निकाला। बोला, ठीक है, मैं रेहान से निपट लूँगा, बाद में जो फैसला होगा देखा जाएगा। कुछ अरसे बाद दीन मोहम्मद का गुस्सा ठंडा हो गया। वो मुझसे राज़ी हो गया और फिर से बातचीत करने लगा। लेकिन बहन के उजड़ने का गम इसे सताता रहता था, क्योंकि बावजूद मेरे बुलाने के रेहान बीवी को लेने न आया था। ये बड़ी ज़िल्लत की बात थी। गांव में रवाज था कि वट्टे सट्टे की शादी में एक घर ना बसता तो दूसरा भी उजाड़ दिया जाता था। मेरे शोहर ने फिर भी तहम्मुल से काम लिया और साल भर तक रेहान के आने का इंतज़ार किया। अब गांव वाले ख़ास तौर पर दीन मोहम्मद के करीबी रिश्तेदार आकर इसे मशवरा देते कि तुम रेहान से तलाक का मुतालबा करो और बदले में बीवी को तलाक दे दो। आखिर कब तक सलमा की ज़िंदगी बर्बाद रहेगी? दीन मोहम्मद शशोपंच में था। वो सलमा को तलाक न दिलवाना चाहता था, क्योंकि इसकी एक बच्ची थी जो मेरी वालदा के पास थी। दीन मोहम्मद भी भांजी से प्यार करता था और इसकी माँ से मुस्तकिल जुदाई का सामान ना करना चाहता था। वो मुझे भी तलाक देने के हक़ में ना था, क्योंकि मेरी भी एक बेटी थी जो कि दीन मोहम्मद की जान थी। एक माह और बीत गया तो दीन मोहम्मद के सब्र का पैमाना हो गया। इसने मुझसे कहा, इस बार ईद पर तेरा भाई नहीं आया तो मैं तलाक देकर तुझे महके भिजवा दूंगा और इस मामले में किसी बात की मैं परवाह ना करूंगा। मैंने माँ को कई संदेशे भिजवाए कि रेहान को सुलह की खातिर भेजो, नहीं तो आकर मुझे ले जाओ। दीन मोहम्मद मेरी जान के दर पर हो चुका है। माँ के कहने सुनने पर रेहान ईद से एक रोज़ कबल आ गया। वो बीवी को लेने आया था। शोमई किस्मत, जिस वक्त वो आया हमारे घर मेरी सास का भाई बैठा हुआ था। इसने रेहान से कहा, साल बाद लेने आए हो, लेकिन ये नहीं सोचा कि खर्चा भी भरना है। पहले साल भर का खर्चा लाओ, फिर बीवी लेकर जाओ।
बूढ़े मामा अल्लाह दिता ने एक नया शोशा छोड़ दिया। बात बनते बनते रह गई, बल्कि इस मामले पर मेरे मियाँ और भाई रेहान में तू तकरार भी हो गई। दीन मोहम्मद ने रेहान को बेइज्जत करके घर से वापस खाली हाथ भेज दिया। वो तो पहले ही सुलाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी खाला की बेटी समीना से प्यार करता था। ये ज़बरदस्ती सलमा इसके गले बांध दी गई थी। ये मेरी खातिर आया था कि माँ ने कहा था, अगर तूने सुलह ना की तो तेरी बहन को वो तलाक दे देगा, फिर वो उम्र भर तुझे बद्दुआएं देगी। रेहान चला गया तो मैं भी रंजीदा हो गई। अब मैं 2 बच्चों की माँ थी। घर भी प्यारा था। दीन मोहम्मद फितरत का बुरा आदमी ना था।